बढ़ते आगे, जहां बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। टीएनपी न्यूज चुनाव से जुड़ी हर खबर लगातार आप तक पहुंचा रहा है। टीएनपी न्यूज का चुनावी रथ पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से बिहार के विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहा है। हमारी संवाददाता शहर से लेकर गांव-गांव तक जाकर लोगों से बातचीत कर रही है और उनके मुद्दे जान रही है। इसी कड़ी में टीएनपी न्यूज की टीम अपराजिता इस वक्त भागलपुर जिले के परपैती गौशाला में मौजूद है। आपको सीधे लिए चलते हैं हमारी सहयोगी अपराजिता के पास। अपराजिता, इस वक्त आप जहां मौजूद हैं वहां लोगों से बातचीत करिए, वहां के मुद्दे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चुनाव अब बहुत नजदीक है, बहुत कम समय बाकी है। लोग अपने विधायक से कितने खुश और नाराज हैं, ये जानने की कोशिश करिए। बिल्कुल कोमल, देखिए जैसा बिहार का भी माहौल है, बहुत ज़्यादा ही सियासी माहौल यहाँ पर गरमाया हुआ है और अब तारीखें जो हैं वो नज़दीक आ गई हैं। ऐसे में लोग जो हैं बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं और जैसा हम सब जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जब हम विधानसभा में जाते हैं, हर एक क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपना मत क्लियर रूप से नहीं बताते हैं। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जनता क्या सोच रही है और वो अपना जो गुप्त मत रखने की बात कर रही है उसका कारण क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि जब अगर पीर पैंती की बात की जाती है तो पीर पैंती एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर बाढ़ की देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है, हमने पहले भी पीर पैंती का जायका लिया है और पीर पैंती की जो आधी जनता है वो बाढ़ से होने वाली समस्याओं को गिनाती हुई नजर आई है। और अभी जो हम मौजूद हैं वो है पीर पैंती गौशाला। यहाँ की भी जनता से जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। अगर आपसे बात करें सर, तो क्या स्थिति है आपके पीर पैंती की? अगर बात करें, कुछ विकास के काम वाम हुए हैं? विकास का काम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है वही धरातल पर उतरा है। यहाँ के कोई विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है। जो केंद्र के योजना है, जैसे NH हो, 4 लेन हो, ये सब जो अडानी का बिजली पावर प्लांट हो, ये सब यह केंद्र का योजना है, केंद्र सरकार द्वारा आया हुआ है, वही सब यहाँ धरातल पर दिख रहा है। सबसे पहला बात बता रहे हैं कि बिहार का सबसे अंतिम छोर जो है पीर पैंती विधानसभा है। जो भी सरकार बनता है यहाँ सबसे लास्ट होने के चलते, ये सबसे लास्ट मतलब झारखंड के बॉर्डर पर यह विधानसभा है। ये बिहार से बाहर लोग समझते हैं, झारखंड वाले भी समझते हैं कि ये बिहार के बाहर ही है और बिहार वाले भी समझते हैं। इसीलिए हम लोग का काम उस स्तर पर नहीं होता जैसे पटना में होता है, बक्सर में होता है, आरा में हो रहा है। ये सब पीर पैंती इसीलिए सबसे पिछड़ा हुआ है। अभी आपने कहा कि जो भी यहाँ पर विकास के काम हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं, फिर आपने इसमें जनप्रतिनिधि जो हैं आपके ललन कुमार पासवान, उनको क्यों नहीं शामिल किया? वो भी तो बीजेपी के ही हैं। बीजेपी से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि 10 साल उधर राजद का सरकार रहा, 10 साल इधर NDA का रहा, लेकिन ये दोनों सरकार फेल है। अब बिहार बदलाव की ओर खोज रहा है। अब जनसुराज ही एक विकल्प यहाँ दिखाई दे रहा है। जनसुराज चाहिए जी, ठीक है। अगर वोटर लिस्ट की बात करें, वोटर लिस्ट में नाम है, चेक किए हैं? वो सब ठीक है, वो सब कोई बात नहीं। हम लोग कोई बांग्लादेशी थोड़े ही हैं कि कट जाएगा। आपको कुछ कहना है? इधर आ जाइए। क्या दिक्कत है? हमार जैसे आदमी नहीं खान, हम फार्म भरले बने कि 18 साल के लड़का नहीं खे पुरल तो पैसा 4000 का महीना मिले वाला रहे, तो अभी तक ले मिलल ना। और जो भी योजना होती है, नल जल योजना, वृद्धा पेंशन, फिर आपसे बात करें बिजली फ्री, वो सबका लाभ मिल रहा है? हाँ, अभी तो बिजली के पैसा नहीं खे कोई आइल मांगे। हमरा कल भी पानी पिए के नहीं खे पानी ना। नल लगा है? नल लगल बाबा के पानी नहीं खे। हमारा गांव में ये होता, कोई केनहू से पाइप काट के कुछ पटाई लगता, कोई केनहू से कुछ पटाई लगता। कौन से गांव से हैं आप? बंसी चक। अगर बात करें, वोट देती हैं चाची? आए वोट देती हैं? के करा वार्ड के? नहीं, वोट देती हैं। वोट वोट दे किसको देती हैं? अथी हाँ, मुखियों के दिहिला, सरपंचों के दिहिला, सबके दिहिला। मुख्यमंत्री कौन है? हमने के मुखिया मंटू सिंह, हम मंटू राम। हाँ, कोई बात नहीं। और लोग से जी, अगर आपसे बात करें सर, विकास के एक पैरामीटर सेट किए गए हैं। अब बात करते हैं चाची, ठीक है?
बाप ये विकास के एक पैरामीटर सेट किए गए हैं, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, शिक्षा, रोजगार, इन सब में पीरपैंती की क्या स्थिति है? इन सारे पे बताइए, काम हुआ है कुछ? बहुत बुरा स्थिति है पीरपैंती का, कोई विकास नहीं। हॉस्पिटल में जाइए तो डॉक्टर नहीं, ब्लॉक में जाइए तो कोई काम नहीं, जनता मर रही है, त्राहिमाम है। यहाँ का विधायक कहीं कोई काम नहीं, हम लोग त्राहिमाम में जी रहे हैं। यहाँ सिर्फ जातिवाद और जातिवाद छोड़ के कोई कार्य नहीं। कौन कर रहा है जातिवाद? यहाँ का विधायक जो है जी, और कुछ नहीं। आते नहीं है आप लोग के बीच हाल चाल समस्या वगैरह? कोई समस्या नहीं, यहाँ तो हिंदू विरोधी कार्य है उनका, जो भी कार्य है हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है उनका। जो भी यहाँ आज तक पीरपैंती में जीतने के बाद हम लोग तो बहुत उनको सहयोग किए थे कि अच्छे आदमी हैं, बगैर कोई काम नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं परिवर्तन। भाजपा यदि परिवर्तन करेगी तो अच्छा रहेगा, और क्या। हम तो क्या विकल्प में किसको देख रहे हैं? अभी नीतीश कुमार की सरकार आपको राज्य में ठीक लग रही है, आप बदलाव चाह रहे हैं? हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बहुत अच्छे विकास किए हैं, और हम लोग सनातनी हैं, हम लोग नरेंद्र मोदी को देख के चलेंगे जी। आपसे अगर बात करें, क्या कहना चाहिएगा विकास को लेकर के? पीरपैंती की क्या स्थिति है? जैसा कि अभी बाबा ने कहा कि सेंट्रल का यहाँ पूरा काम हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन ये जो विधायक के फंड से एक भी काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। ब्लॉक का वही जर्जर हालत है, हॉस्पिटल का वही जर्जर है। शिक्षा में बोले थे डिग्री कॉलेज हम तैयार कर देंगे 5 साल के अंदर, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। यही तो बात है। और यहाँ पे रोड वगैरह सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का बन रहा है, ये सब तो काम हो ही रहा है भाजपा के सरकार में। और ब्लॉक वगैरह में जो दलाली है, घूसखोरी है, इस सब पे थोड़ा रोक लगना चाहिए। विधायक जी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, हम कहीं भी बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आप सीधे तौर पे किसको जिम्मेदार मान रहे हैं, राज्य सरकार को या विधायक जी को? विधायक जी को मान रहे हैं, क्योंकि ये प्रतिनिधि हमारे हैं। ये एक एक गली जानते हैं कि एक गली में क्या होता है, कहाँ मोटेशन में कौन रुपया लेता है, कौन बैरियर पे तस्सीली करता है, कौन क्या कर रहा है, कौन ओवरलोड ट्रक का पैसा ले रहा है, ये सब जानते हैं। लेकिन सबका बंधा हुआ है, इस वजह से ये भी अपना चुप हैं। पहले विधायक है, बाद राज्य में किसको देख रहे हैं? राज्य में हम लोग का एनडीए गठबंधन बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी। वोट चोरी पे कुछ कहिएगा? वोट चोरी, हम लोग का तो पूरा परिवार का वोटर लिस्ट में नाम है ही है। हम लोग का पूरा इधर इलाका में किसी का नहीं कटा है। जो दस्तावेज कुछ मांगे गए थे? क्या क्या? आधार मांगा गया था और 10th का सर्टिफिकेट मांगा गया था, और जो 2003 से पहले वोटर लिस्ट में माँ पिताजी का नाम है वो मांगा गया था।